कि स्वामी जी आज शुरुआत ही खाने पीने के साथ हुई है। आपने बताया कि किन किन चीज़ों को खाना है, किन किन को नहीं खाना है जो अच्छी सेहत बनाने में कारगर हैं। तो मैं एक स्टडी का जिक्र कर लेती हूँ। स्वामी जी, भारतीयों को बाहर का खाना ज्यादा रास आ रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसके मुताबिक लोग खाने पीने के बजट का आधा यानी कि 50% बाहर के खाने पर खर्च कर रहे हैं। और दिक्कत यह है कि इससे जंक फूड, प्रोसेस फूड की खपत बढ़ी है और साथ ही वजन के लिहाज से चीज़ों को समझा जाए तो मोटापा भी बढ़ा है। कोलेस्ट्रॉल की परेशानी फिर उससे पैदा हुई है। स्वामी जी, आज ये भी समझाइए कि घर का खाना, ताज़ा खाना कितना ज़रूरी है, क्या महत्व हमारे जीवन में रखता है और उसका कैसे डायरेक्ट संबंध हमारी सेहत और फिर भारत के भविष्य से है। हम छोटे बच्चे थे ज्योत्सना जी, तब 10-20 पैसे की, थोड़े बड़े हुए, ये तो 20-25 साल पहले 1-2 रुपए की चाय मिला करती, तो तुमने भी पी है। और अब तो ये जो बड़ी बड़ी चाय के जो ब्रांड है, कोस्टा कॉफी और क्या क्या है अब स्वामी जी ब्रांड्स मत ही बुलवाइए हमसे। की एक चाय 5,000 रुपए का, 5,000 रुपए का एक बर्गर, पिज्जा, हे मेरे राम। और पूरी लूट मची हुई है। और आप ठीक कह रहे हैं, अपनी कमाई का जो 25-50 हजार रुपए लोग कमाते हैं, आधे तो खाने में खर्च कर देते हैं, और वो भी अनहेल्दी चीज खाने में। अच्छा, अच्छी चीजों में आदमी कितना खा लेगा। फल खा लिए तो फल तो कोई भी फल 25-50-100 रुपए से ज़्यादा, किलो से ज़्यादा आते नहीं। अब 1 किलो तो खा भी नहीं सकता। हाँ, अच्छी चीज़ें आदमी कम खाता है, खराब चीज़ें ज़्यादा खाता है। तो देखो, हमको एकदम सिंपल अभ्यास जो अभी हमने बताए, भुजंगासन, लेट करके, बैठ करके मंडूकासन और गोमुखासन, ये हार्ट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो अच्छी आदतें, देखो मैंने देखा दाल रोटी सब्जी जो सबसे हेल्दी और सबसे पोषक आहार है, पुष्ट आहार है, स्वस्थ आहार है, कोई आदमी युवा ये खा करके किसी आदमी की जिंदगी में ऐसा नहीं हुआ कि भाई वो तो आर्थिक रूप से तबाह हो गया। दारू पी करके, बर्गर पिज्जा खा करके, बर्गर है ही बर्बादी का घर, ये खा करके बर्बाद हो रहे। तो हमको हेल्दी खाना है, और हेल्दी खाना सस्ता भी होता है। अब ककड़ी कितने रुपए की आ जाएगी, खीरा करेला कितना, कभी कभी थोड़ी बहुत महंगी हो जाती है, लेकिन ककड़ी तो टनों की मात्रा में पैदा होती है एक खेत के अंदर ही। तो अच्छी चीजें, और कई बार लोग चीजों के भाव के आधार पर उसकी गुणवत्ता, क्वालिटी को तय करने लगते हैं। ऐसा भी नहीं है, ये तो डिमांड एंड सप्लाई की चैन है। तो जितनी हेल्दी चीजें हो ज़्यादातर सस्ती हैं, और जो सस्ती से सस्ती चीज़ हो लेकिन बस हेल्दी हो वही खाना चाहिए। जो ये शानो शौकत में और जीभ के चटोरे खराब आदत डाल लेते हैं। अब हमको तो कोई कॉफी पिला दे तो उल्टी हो जाए, इतनी कड़वी धूप। और कुछ लोगों को ब्लैक कॉफी, उनकी आंखें देख करके चमक उठती है, ब्लैक कॉफी पिए। तो ये हमें अपने, और फिर स्वामी जी उसके पीछे तर्क भी है, स्किन के रिजुविनेशन के लिए कॉफी बहुत अच्छी है, ऐसा कहा जाता है कि अगर 0 कैलोरी का कंजम्पशन करना है, ब्लैक कॉफी पीजिए, उसमें 0 कैलोरी होती है। नहीं, लेकिन फिर मिलेगा क्या? एग्जैक्टली। स्वामी जी, बाहर खाने को लेकर मिनिस्ट्री की एक और रिपोर्ट है, उसका भी जिक्र कर देती हूँ। इसके मुताबिक जो मिडिल इनकम वाले घर हैं वो जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड ज्यादा खाते हैं, जबकि ज्यादा आय वाले घरों में लो शुगर और ऑर्गेनिक फूड की मांग ज्यादा है। अब इस फर्क को भी समझना होगा। यही वजह है कि प्रोसेस्ड फूड और जंक फूड खाने वालों का डाइजेशन भी ज्यादा बिगड़ रहा है, यानी कि जो मिडिल इनकम ग्रुप है उनका डाइजेशन सबसे ज्यादा खराब हो रहा है, बीमारियां भी वहां बड़ी तेजी से बढ़ रही है। आप ये बीच में लटक रहे हैं, बीच में बहुत गरीब आदमी को बर्गर पिज्जा खाने के लिए पैसे है नहीं, और जो ज्यादा पैसे वाले हैं वो समझते हैं कि भाई बर्गर पिज्जा अच्छा नहीं है, वो फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और हेल्दी चीज़ों को ऑप्शन चुनते हैं। जिनके पास अभी थोड़ा थोड़ा पैसा हुआ है ना, नया नया, अरे बोले मज़ा करते हैं,
पार्टी करते हैं, और वो सबसे ज़्यादा इन चक्करों में पड़ते हैं। तो ये जो मध्यम कोटि वाले हैं, मिडिल क्लास है ना, ये अधर में लटक रहे हैं। तो भाई अधर पधर मत लटको, बहुत ज़ोर से पढ़ोगे चोट आएगी। इसलिए जो मध्यम वर्ग है उसको अपना आहार, अपना विचार, क्योंकि उनके पास इतना सामर्थ्य होता है, वो जितना जैसे भी चाहें वैसे खरीद सकते हैं। बहुत गरीब पे सामर्थ्य नहीं होता, और बहुत समर्थ लोगों को ये समझ आ चुकी होती है ठोकरें खा खा करके कि भाई, क्योंकि वो भी या तो गरीबी से या मध्यम वर्ग से ऊपर उठ करके ज़्यादातर अमीर बने। जो ख़ानदानी रईस है वो तो बहुत थोड़े से लोग होते हैं। तो ये मध्यम वर्ग को ही सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, और जो गरीब हैं उनको भी धीरे धीरे हमें मध्यम वर्ग की ओर लेके आना है, मिडिल क्लास की ओर। और जो अपर मिडिल क्लास है उनका खाना तो मैंने देखा टोटली गरीबों जैसा होता है। मीठा खा नहीं सकते, शुगर है, नमक खा नहीं सकते, बीपी है, घी खा नहीं सकते, कोलेस्ट्रॉल है, ज़्यादा भारी भरकम खा नहीं सकते क्योंकि डाइजेशन कमज़ोर है। तो ये जो ज़िंदगी का राज है ना, ये बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, पीछे फूल देखे बड़े अच्छे, चारों तरफ भी कितने सुंदर फूल हैं। ये पता नहीं है जो ऐसे जिसने ऐसे पूरा अपने फंसी तानी हुई है कोबरा की तरह, फिर बीच बीच में गुलाब है, सफ़ेद है, फिर कई तरह का रंग बिरंगा है। और यहाँ गुलाब के फूल इसलिए भी ज़्यादा लगा दिए, हमारी भी पूज्य माता जी का नाम गुलाब देवी है, मैं भी गुलाब का ही फूल हूँ। तो बड़े अच्छे लग रहे हैं, चारों तरफ पेड़ पौधे भी अच्छे लग रहे हैं। ऐसे ही जो योग करेंगे वो भी इन प्रकृति के फूलों की तरह खिले रहेंगे। स्वामी जी, एक और रिपोर्ट का मैं जिक्र कर लेती हूँ। हार्ट के लिए बड़ा अच्छा होता है, जो पैर ऊपर वही हाथ ऊपर।